हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। लक्ष्मी की दुनिया में आप लोगों का स्वागत हो है। और यहाँ एक अच्छी सुबह की हो गई है शुरुआत, और यहाँ मैं लग गई थी अपनी प्रभु की सेवा में। तो अभी मेरा नहाना धोना मॉर्निंग का जो भी काम है पूरा मेरा ख़त्म हो गया था। अभी जस्ट मैं नहा के आ गई हूँ। तो यहाँ बस पानी गुनगुना कर लिए थे, दूध गर्म कर लिए थे, और थोड़ा सा गुड़ निकाल लेंगे लल्ला को खिलाने पिलाने के लिए। उसके बाद में फिर लल्ला को उठाएंगे। तो डेली का यही रहता है, पहले उनके खाने का व्यवस्था पीने का व्यवस्था हो जाता है, उसके बाद में फिर लल्ला को उठाते हैं। क्योंकि अभी मतलब चल रही है ठंडी, गर्मी में भी है कि हाँ चलो ठंडा पानी भी पिला देंगे, या तुरंत दूध नहीं पिलाए, 5-10 मिनट बाद पिला दिए। बट ठंडी में ऐसा नहीं करते हैं कभी। पहले उठाएंगे तो पहले उनके खाने पीने का व्यवस्था करके ही पहले तो फिर लल्ला को उठाते हैं। यहाँ थोड़ा सा बस रेडी हो गए थे। और इस टाइम तो ये है ना कि अगर फेस पे कुछ अप्लाई ना करो तो पूरा रूखा रूखा सा हो जाता है। ये पॉन्ड्स का मतलब जेल है, ये बहुत अच्छा है। इसको मैं पूरी ठंडी ना यही अप्लाई करती हूँ, और इससे ना फेस पे मतलब अगर आप मॉर्निंग में अप्लाई कर लो ना पूरा डे आपको कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं रहती है, इतना ऑयली रहता है। और मतलब अगर आपका फेस अगर मतलब ऐसा होता है ना, बहुत बहुत लोगों का ऐसे सिकुड़न सा आ जाता है, वो सब भी नहीं रहता, बहुत अच्छा रहता है। और लगाने के बाद आपको खुद ही नज़र आ रहा होगा ना कि कितना ऑयली है, मतलब बहुत अच्छा है। यही मैं पूरी ठंडी मतलब यही अप्लाई करती हूँ, और कुछ भी नहीं अप्लाई करते हैं। और यहाँ बस शाल ले लिए थे, अब चल रहे हैं फटाफट से करेंगे पूजा। तो पहले अपनी लाला को उठाएंगे। अभी लाला मेरे सो ही रहे थे, और थोड़ा जल्दी भी था, क्योंकि अगर जिस दिन पूजा नहीं करना हो तो फिर चाहे मतलब 10-5 मिनट मुझे लेट भी हो जाए, लेकिन अगर पूजा करना है तो फिर मुझे लेट हो नहीं सकता, क्योंकि प्रभु की सेवा में ही सबसे ज़्यादा सुकून है। तो यहाँ लाइट थोड़ा ऑफ हो गया था। यहाँ कल मैं जो यहाँ का बोर्ड है ना, इसमें कुछ लगा लिए थे ट्राईपोड कुछ, तो लाइट थोड़ा ऑफ हो गया था, तो रात में फिर लगाए भी नहीं। और सुबह उठे तो पहले लाइट लगाएं, क्योंकि मंदिर का अगर लाइट नहीं जलता है ना तो बिल्कुल सब सूना सूना सा लगता है और अच्छा नहीं लगता है। अगर मंदिर मेरा साफ़ है ना तो समझ लो सब कुछ सही है। तो मतलब ऐसा होता है ना कि जिनको मतलब भगवान के उसमें जो लग गया ना, उसको सिर्फ भगवान वाली चीज़ें ही नज़र आती हैं। तो बस मेरा भी वही हाल है कि पूजा का सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। मेरे खाने पीने का पहनने का क्यों ना इधर उधर हो जाए, बट पूजा में इधर उधर कभी नहीं होना चाहिए। मेरा भी यही हाल है, मेरे एचवी का भी यही हाल है। प्रभु की कृपा से, लाडो रानी की कृपा से ना सच में एचवी भी मतलब पूजा के लिए ना हम तो समझ लो उनके बराबर एक गुना भी नहीं करते हैं, वो जितना पूजा करते हैं। प्रभु की कृपा से ये सब ठीक है। नहीं, बहुत सारी लेडीज़ लोग हैं ना कि हाँ उनका ये है कि वो पूजा बहुत ज़्यादा करती हैं, और उनके एचवी कभी पूजा ही नहीं करते, या ड्रिंक करते हैं, या मतलब कुछ ऐसे गलत चीज़ें खाते हैं। तो इस सब से बहुत ज़्यादा लेडीज़ लोग परेशान रहती हैं। बट प्रभु की कृपा से, बाबा की कृपा से गलत चीज़ खाना क्या बात है, वो तो लहसुन प्याज भी नहीं यूज करते। मेरी फैमिली मेम्बर में ना कोई कुछ भी नहीं खाता। इस चीज़ के लिए तो टेंशन फ्री हैं हम लोग, कि इस बात का टेंशन नहीं रहता है। मतलब जितने लेडीज़ की तो कोई बात ही नहीं है, जेंट्स भी तीनों चारों लोग हैं, कोई कुछ भी नहीं खाता। तो इसके लिए हम लोग टेंशन फ्री हैं। तो यहाँ बस तुलसा दल तोड़ लिए थे, क्योंकि आज है सैटरडे, ये सैटरडे का व्लॉग है। कल हो जाएगा संडे, फिर तोड़ना नहीं रहेगा, तो कल के लिए भी तोड़ के रख लेंगे। तो यहाँ तुलसा दल जो बाहर है ना, जो तुलसी मैया को जल नहीं चढ़ाते हैं, उन तुलसी मैया से पहले उनसे पूछ के उसके बाद में प्रणाम करके और पूछ के फिर तुलसा दल लेके आ जाते हैं। और यहाँ आंगन में तो जो तुलसी मैया हैं उनको धूप दीपक करके, बाहर भी धूप दीपक करके भोले बाबा को जल चढ़ा के आ गए थे। और अंदर तो मेरा पूजा हो ही गया था। अंदर पूजा करते करते ना देख सकते हो उजाला भी हो गया। बाहर जब आए हैं ना करने तो उजाला हो गया था। और यहाँ सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के बाद अभी चल रहे हैं पेड़ पूजा की व्यवस्था में। तो लाइट था ना, तो जो मैं जड़ी बूटी पीती हूँ वो रख दिए थे, मतलब अच्छे से पक गया था। और उसको हल्का सा, क्योंकि पूजा करते करते ना वो काफ़ी ठंडा हो गया है, तो उसको पहले मैं थोड़ा रख दूँगी, गर्म हो जाएगा फिर पियेंगे। और फिर यहाँ साथ साथ में रख दिए थे चाय भी,
बनने लगा था। और रात में मैं आलू बॉयल की थी सब्ज़ी बनाने के लिए, तो उसमें से 3 आलू मतलब साफ़ ही 3 से 4 आलू हम रख दिए थे साफ़ कि मतलब सुबह लंच में बना के बच्चों को दे देंगे, वही हम भोग लगा देंगे। और यहाँ बस रख दिए थे साइड में चाय, और आलू भी छील के रख दिए थे। आटा भी गूँथ लेंगे, और यहाँ सब कुछ रेडी हो गया है। अभी बच्चे ना चाय पीने के लिए समझ लो ब्रश करके आ गए हैं, तो उन दोनों लोगों को पहले देंगे चाय पीने के लिए, उसके बाद में फिर बनाना करेंगे शुरू। तो अगर मयंक बच्चों का अगर टाइम पे सब कुछ मतलब रेडी हो जाए, वो खा पी के जाए ना, तो एक अलग ही सुकून रहती है। सभी माँ का यही हाल है कि मतलब बच्चे खा पी के जाएं। और मेरा क्या है, हम लोग तो घर पे रहते हैं, कभी भी कुछ भी खा लेंगे, बट बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं ना, तो बिल्कुल टाइम टू टाइम उनको खाना पीना रहता है। और अभी तो ठंडी चल रही है, अगर माँ का बस चले ना, तो बच्चों को रज़ाई से ना निकलने दें। लेकिन क्या किया जाए, उनके भविष्य के लिए और पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ बस मानस का तो यही रहता है, सो के उठेगा तो पहले मम्मा आज स्कूल जाएं या ना जाएं पहले यही पूछेगा। तो यहाँ बस गैया मैया के लिए पहले पराठा बना लिए थे, अब बच्चों के लिए बनाएंगे, भोग के लिए बनाएंगे। और जो भी आटा बचता है ना, वो ऐसे रख देंगे, बाद में जब बच्चे चले जाते हैं फिर मैं मतलब बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों को सुबह जल्दी है और सब लोगों को तो जल्दी है नहीं, तो इसलिए वो बाद में बनेगा। और सुबह मेरे घर पे ना मतलब जेंट्स में लेडीज़ में कोई भी सुबह मतलब नहीं, जब हम लोग खाना खाते हैं तभी खाते हैं, सुबह सिर्फ चाय और नमकीन चलता है सबका। और यहाँ बच्चों के लिए खाने के लिए ले आए थे, और इनको ऐसे रोल बना के पराठा दे देते हैं। जब तक ये धीरे धीरे खाते हैं तब तक मैं इनको रेडी करती हूँ। डेली का यही रहता है। और आधा पराठा लिया है मम्मी, आधे में ही रोल बनाना, तो बस रोल बना दी, वो खा रहा है, तब तक इसको फटाफट से कर देंगे रेडी। और सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट बचता है ना, तब रेडी होना शुरू होता है। कितना भी चिल्लाते रहो ना, बेटा रेडी हो जा, अरे मम्मा अभी रेडी हो जाएंगे ऐसे बोल देगा, अरे मम्मा अभी रेडी हो जाएंगे। कभी मतलब ऐसा नहीं कि हाँ टाइम से रेडी हो जाए। और यहाँ रेडी होने के बाद देख सकते हो हमेशा यही हाल है इसका, मतलब कमर इसका हमेशा चलता रहता है। और यहाँ मयंक भी रेडी हो गया था। ये थोड़ा शर्माता है, ये कभी वीडियो में भी नहीं आना चाहता है। जैसे होता ना कि एक दूसरे से बिल्कुल अलग, एक है जो किसी को शर्माता नहीं है, और एक है कि जो सबको शर्माता है, कभी भी मतलब कैमरे के सामने नहीं आना चाहता है। और यहाँ ये गाड़ी बाहर कर रहा था, अभी जा रहे हैं सभी लोग। अब हम आ गए हैं भोग लगाने। तो हम खाना निकाल के ना ऐसे लाए थे, प्रभु के पास रख के चले गए थे, क्योंकि तुरंत हटाना भी नहीं चाहिए। और माता रानी के पास भी रख के चले गए थे, बोल के गए थे आप लोग धीरे धीरे खाओ, तब तक हम आ रहे हैं। तो यहाँ बस अब भोग लगा देंगे माता रानी को, और लल्ला को खिला देंगे। तो खिलाने पिलाने के बाद यहाँ एचबी छोड़ के भी आ गए थे। तो जब तक एचबी छोड़ने गए थे बच्चों को, तब तक हम एक शिफ्ट कपड़े लगा दिए और बेडशीट सही कर दिए, क्योंकि सुबह ना बहुत सारा काम होता है। फिर वो आ गए थे, चाय निकाले, वो भी पिए, हम भी पिए। मम्मी का भी पूजा कंप्लीट हो गया था, वो भी पी ली हैं। अब हम रखेंगे साग, तो रखेंगे जब तक बॉईल होगा, तब तक मैं और पूरा काम ख़त्म करूँगी, क्योंकि एक शिफ्ट कपड़ा लगा के आ गए थे। अब फिर से यहाँ आ गए हैं। आज है सैटरडे, तो ये मतलब बच्चों का जो डेली यूज़ करते हैं वो सब ड्रेस निकाल लिए थे, क्योंकि संडे वाले दिन ना अगर ना धुलो तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो सैटरडे को ना मैं आधा से ज़्यादा कपड़े धुल लेती हूँ। शूज़ भी मैं मतलब कल मैं शूज़ धुली थी, 4 शूज़ धुले थे, और कल संडे है ना, कल फिर 2 से 3 शूज़ निकल आता है। ऐसा ही रहता है, बच्चे बहुत ज़्यादा गंदा करते हैं, एचबी का भी रहता है, तो इसी चक्कर में ना बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो धीरे धीरे करते रहते हैं ना, तो ऐसा है कि मतलब इकट्ठा नहीं होता है, ये सही रहता है। तो यहाँ बस कपड़े डाल दिए थे, अभी देख सकते हो दीवार पे रखा है, एक शिफ्ट और डालना पड़ेगा, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा निकलते हैं। यहाँ आ गए थे, जो सुकून वाली चाय होती है ना, वो सुकून वाली चाय थोड़ा बैठ के आराम से पिए और थोड़ा फ़ोन चलाए, क्योंकि अगर चाय पीते हैं तो फ़ोन ज़रूर चलाते हैं। आग भी उबल गया था, दाल चावल भी बन गया था, तो यहाँ बस मैं तड़का लगा दूँगी, और इसी के साथ में मैं अपना ब्लॉग करूँगी एंड। मिलेंगे फिर अगले ब्लॉग में। राधे राधे।